चलो देखो, विज्ञान में सबसे पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पाठ का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी दुनिया में जो भी तुम अभिक्रियाएं देखते हो, कोई चीज़ संयोग होता है तो समझा। जैसे दूध में, गर्म दूध में नींबू धरो तो क्या हो जाता है? फट जाता है। उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसके कारण दूध क्या बन गया? फट गया और छेना बन गया, चाहे कुछ भी बन गया। समझ गया? तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे तुम्हारा तबीयत खराब होता है, तुम गोटी खाते हो और तुम्हारा तबीयत क्या हो जाता है? वो सब रसायन रहता है। क्या रहता है? रसायन। समझ गया? चलो, तो वही उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हल्का संक्षेप में जानते। एवं समीकरण, जिस प्रकार से गणित में तुम समीकरण पढ़ते हो उस प्रकार रसायन में, विज्ञान में भी क्या होता है? समीकरण होता है। समीकरण में क्या होता है? बराबर के दोनों साइड क्या होता है? बराबर। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब करा अपने दैनिक जीवन के, यानी डेली का जो तुम्हारा लाइफ है, हर दिन का जो लाइफ है, उसमें जो निम्नलिखित यानी ये जो दिया गया है, इसमें जो परिस्थिति आता है उस पर ध्यान दीजिए और क्या कीजिए? विचार कीजिए। विचार कीजिए यानी सोचिए, थिंकिंग कीजिए इस पर। क्या होता है जब गर्मियों में, कौन सी में? गर्मियों में कमरे के ताप पर, किसके ताप पर? कमरे के ताप पर वायुमंडल दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। कमरे के ताप का अर्थ समझ लो वायुमंडलीय ताप, यानी हमारे जो वातावरण का जो ताप है, गर्मी है, उसको समझ लो। तो कमरे के ताप पर क्या होता है जब दूध को खुला छोड़ देते हो? गर्मी, फट जाता है। चलो, दूसरा है क्या होता है जब लोहे का तवा, कौन सी? लोहे का तवा, स्टील के तवा नहीं करा है, एल्युमिनियम के तवा नहीं करा है, किसका तवा? लोहे का तवा, चाहे तसला, तसली उसली कैसी, तसला या कील यानी कांटी को आर्द्र वायुमंडल में, किस वायुमंडल में? आर्द्र वायुमंडल, यानी जिसमें नमी हो, पानी के वाष्प का कण हो। समझ गया? दिन में तो नहीं होगा, रात में देखता है ओस रहता है, ओस गिरता रहता है, तो हवा में क्या रहता है? पानी की भी नमी रहती है। हाँ, तो वैसन वायुमंडल में, चाहे दिनों में हो सके, मेघबुनी के समय में, चाहे जाड़ा के समय में, उसमें नमी रही हवा में, पानी के कुछ बूंद रही ना वाष्प के रूप में। तो वही कह रहा है क्या होता है जब लोहे का तवा, तसला, कील यानी कांटी को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या लग जाता है? देहात में तुम उसको कहते हो बीज लग जाता है, इसी को शुद्ध हिंदी में कहेंगे क्या लग जाता है? जंग। क्या होता है जब अंगूर का किण्वन हो जाता है, किशमिश बन जाता है, चाहे शराब से बनता है इससे। क्या होता है जब भोजन पकाया जाता है? खाना बनता है, सीज जाता है, चाहे गल जाता है, चाहे जो कठोर रहता है क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। आलू कठोर रहता है, सिझाने के बाद क्या हो जाता है? कांच को यदि मसलो तो मसलाएगा है, लेकिन जब बना देते हो तो क्या हो जाता है? क्या होता है? खाने लायक हो जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जब हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है तो क्या होता है? शरीर में ऊर्जा मिलती है। भूखे रहो तो शरीर में कुछ दम रहता है, लेकिन जब तुम खाना खाते हो तो शरीर में क्या आ जाती है? क्या आ जाता है? ताकत आ जाती है। जरूर कुछ खाना में है, तभी तो दम आ जाता है। और फिर पच जाता है तो जो खराब पदार्थ होता है, अपशिष्ट होता है, मल होता है, बेकार होता है, वो कल सुबह चाहे किसी वक्त निकल जाता है शरीर से। पानी भी पीते हो, पानी निकल जाता है किसी दूसरे रूप में, हम अभी खोल करके नहीं कर सकते हैं, लड़का रहता तो कहते हैं। चलो, उसके बाद क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? कल ही बताए थे, सांस जानता है ना? सांस क्या होता है? तो ये बात नहीं है तुमको मालूम, तो बताए थे कल कि जब तुम सांस लेते हो तो इस वायुमंडल में ऑक्सीजन नाम का गैस है जो हम सांस के द्वारा क्या करते हैं? खींचते हैं। और सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी हैं। तो सांस जो छोड़ते हैं तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, जो हम लेते हैं सांस के द्वारा वो क्या रहता है? O2। इसको कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ये ठंडा होता है। क्या होता है? देख लो, नाक तर तुम्हें ऐसे ले जाओ, ऐसे खींच करके देखो, जब खींचोगे तो ऑक्सीजन जाएगा, तो ये ठंडा रहता है। खींच करके देखो क्या रहता है, और जो छोड़ते हो ना वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है? इसको कहते हैं CO2। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
समझ गया। गर्म। ये होता है गर्म। तो अंगुली तुम रखो ऐसे, उल्टा रखोगे तो महसूस होगा, इधर से कम महसूस होगा, इधर से ज़्यादा महसूस होगा। ऐसे तुम छोड़ो तो ये जो छोड़ते हो वो गर्म वायु रहता है, गर्म हवा रहता है, और जो खींचते हो सो ठंडा रहता है। तो समझ गया। तो हम सांस लेते तो क्या होता है, सांस के जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए। इन सभी परिस्थितियों में, यानी ये जो 1 2 3 4 5 6 परिस्थितियों तुमको बताया निम्नलिखित, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति, यानी जो शुरू में जो वस्तु होता है उस वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। शुरू में जो भी, जैसे लोहा गिर रखता है हवा में तो उसका पहचान कुछ न कुछ, चाहे शुरुआत में जो रहता है उससे कुछ क्या होता है, बदल जाता है। क्या लग जाता है, कल सवेरे साफ था, ठीक था, कल सवेरे क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। अगर वैसे ही छोड़ दोगे तो वो जंग धीरे धीरे पूरे लोहे को कथी कर देता है, खा जाता है, खत्म कर देता है कि नहीं। दूध को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फटिए जाएगा, है ना। ये सब भोजन पकाओगे तो ये सब का कथी है, कुछ गुण और रूप प्रकृति ये सब क्या होता है, बदल जाता। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यानी 9वां में तो जो कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसका भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक बदलाव तथा रासायनिक बदलाव, इस सब के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। समझ गया। बशर्ते तुम नहीं पढ़ा, हमको मालूम है, पढ़ने आता ही नहीं तो उसमें तुम क्या पढ़ा दे। समझ गया ना। अब पढ़ना सीखेगा तो हल्का सा संक्षेप में बता दो। भौतिक परिवर्तन कहते हैं ऐसा परिवर्तन जेकरा दोसर चीज़ें बदल दिया फिर पहिलका रूप में लिया तो ओकरा कहै छै भौतिक परिवर्तन। आ रासायनिक परिवर्तन कहै छै जेकरा एगो चीज़ से दोसर चीज़ में बदल दे फिर वैसन चीज़ ना मिल सकै छौ तो ओकरा कहै छै रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखो, पानी को गर्म करो तो क्या हो जाएगा, वो वाष्प बन जाएगा। अब वाष्प को जमा करके ठंडा करो तो फिर वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। लेकिन तो ये कौन परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध से दही बना लो तो दही को तो फिर दूध बना सकता है, नहीं बना सकता है, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे लकड़ी का जला दो, कोयला बना दो, कोयला से तुम फिर बना सकते हो लकड़ी, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। यानी ऐसा चीज़ जरा बदलला के बाद फिर पहिलका रूप में न ला सके ओकरा कहै छै रासायनिक परिवर्तन। आ जरा बदल के फिर वापस वैसा ला, जैसे पानी के ठंडा कर भी बहुत ज़्यादा 0 डिग्री तक ले ठंडा कर भी, कितना डिग्री तक ले, 0 डिग्री सेल्सियस तक ले ठंडा कर भी पानी के तो ये बर्फ़ बन जाए, कथी बन जाए, बर्फ़। आ ये बर्फ़ के फिर गर्म कर भी तो बन जाए पानी। जैसे देख छे ठंडा करके ला ले बर्फ़, पानी वाला बर्फ़ देख ले छे, पानी वाला बर्फ़ कहे के मतलब कथी, पानी रहा है। और फिर तो गर्मी में बाहर निकाली तो पानी टप टप बन के कथी करे लगे छे, फिर पानी बन जाए जब तक ओहिमे झाँपल रहतू तो। समझ गया। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक बदलाव होता है, तब हम क्या कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे दूध को बदल करके हमने दही बनाया तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, हुआ है। लकड़ी को जला करके हमने कोयला बनाया तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, हुआ है ना। अति लोहे की कील को हमने आर्द्र वायु में छोड़ दिया, नमी वाला वायु में, तो उसमें जंग लग गया तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, हुआ है। प्लास्टिक को आज जैसे रखो कल सवेरे वैसा ही रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है। समझ गया ना। स्टील के बर्तन को इसमें छोड़ दो, कल तक देखो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं हुआ है। समझ गया ना, अभिक्रिया हुआ है कि नहीं से पता चल जाएगा, हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं है सो पता चल जाएगा। जैसे कुर्सी को हमने छोड़ दिया वैसा ही कल सवेरे उसमें अभिक्रिया हुआ होगा कि नहीं, नहीं हुआ होगा। अगर उसमें डेस्क बेंच पे आग लगा देंगे तो अभिक्रिया हुआ कि नहीं, होगा। समझ गया। चलो तो इस पर, हाँ, शरीर में भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, हुआ है। पकाया है तो भी अभिक्रिया हुआ है। समझ गया। सांस लिए हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, हुआ है। समझ गया। चलो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। आप तो सोचित होबे, अगर समझदार विद्यार्थी रहते तो सोचता कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक यानी रियल में अर्थ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है, इससे क्या मतलब हम समझते हैं, है ना। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब हम कैसे पता कर सके कि रासायनिक अभिक्रिया भेलै कि ना भेलै, तो कैसे पता करेगा। कुछ हम तुमको सुझाव दिए, अभी उदाहरण दिए, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे पानी को गर्म किए, वो पानी को जब गर्म करोगे तो टूट जाता है, किस में,
हाइड्रोजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है, समझ गया। तो इसमें पानी को गर्म करने पर वाष्प बन के उड़ जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पानी को एगो बर्तन में धऽ के छोड़ दे छी गिलास में सने, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? गिलास में से नहीं हुआ। समझ गया ना? अब थोड़ा थोड़ा बुद्धि खुल रहा है कि नहीं? हमको लगता है तुम्हारा जब तक बुद्धि खुलेगा तब तक पढ़ाई कथी हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए बदलाव कब से करेगा, कि आज से कि अभी से? अभी से। अभी से नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं बदलोगे तो कभी नहीं बदलोगे। इसलिए बदलाव कब से होना चाहिए? अभी से। कल के भरोसे मत रहो, आज के भी भरोसे मत रहो, अभी के भरोसे। अभी तुम्हारे हाथ में समय है, अभी जो तुमको कुछ करना है कर सकता है, आएगा कौन जानता है। चलो, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। यानी तुमसे कहे कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है ना? कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। इन प्रश्न का उत्तर पाने के लिए क्या करते हैं, एक आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। यानी नीचे के जो काम, एक दो काम करते हैं, इनसे पता चलेगा। तो ये पैराग्राफ यहाँ तक तुम समझ गया। इसके बाद हम आगे की वीडियो में समझेंगे, चाहे आगे की पढ़ाई में समझेंगे। अब तुम हल्का सोचो कि तुमने जो पढ़ा क्या पढ़ा, समझा? चलो।